नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है शाम का टाइम, करीब 4 बज रहे हैं। हमारी हो रही है सफाई घर की, क्योंकि हमको करनी है गोबर से लिपाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब देखो तब लिपाई ही दिखाती रहती हैं, लेकिन हमने कहा चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरू से ही आपको दिखाते हैं कि आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो चलिए, यहाँ पर प्रियांशु आंगन में झाड़ू लगा रही है। उसके बाद पानी का छिड़काव करना पड़ता है शाम को। तो यहाँ पर चूना जो भीग रहा था, उस दिन भिगोया था ना, तो चूने से पुताई पहले कर देंगे, फिर लिपाई करेंगे। और बहुत जल्दी है, इसके बाद खाना पीना भी बनाना है, तैयारियां भी करनी है, लेकिन जल्दी जल्दी लिपाई में लगे हुए हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले ही लिपाई की थी, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता। जब कुछ खास दिन होता है तो सबसे पहले लिपाई ही ध्यान आती है कि घर की लिपाई कर दे तो अच्छा लगता है, साफ सुथरा घर। और आजकल तो वैसे भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है घर। तो यहाँ पर लिपाई हमारी होने लगी। हाथ से की थी उस दिन, तो गोबर घोल कर ही कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़े टाइम में करना बहुत कुछ है। तो इसी में गोबर पानी गेरू घोल लिया है और कपड़े से लिपाई करते जा रहे थे। देर हमको इसलिए हो गई है, थोड़ा सा सुबह टाइम लीप सकते थे, क्योंकि हम चले गए थे मार्केट। थोड़ा सा सामान लाना था, कुछ स्पेशल करेंगे तो कुछ तो लाना पड़ेगा, तो सामान लाना था, उसमें लग गया बहुत टाइम। तो दोस्तों, हमारा बनने जा रहा है खाना, और लिपाई हमने कर ली है, नहा करके आ गए हैं। बाल भैया ने बांध दिए हैं, ये देखिए। तो खाना बनने जा रहा है। खाने में बनेगा हमारे यहाँ पनीर, चावल और पूड़ी बनेगा। शायद गर्मी तो बहुत हो रही है, अगर सब लोग खाने को कहेंगे तो पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि आज है स्पेशल डे, बहुत बहुत स्पेशल डे है। काफ़ी मन्नतों के बाद ये आया था। आज है मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन, यानी कि प्रियांशु का जन्मदिन है आज। दीदी की लड़की जो है उसका जन्मदिन है, सबसे बड़ी बेटी है। मम्मी के यहाँ परिवार में सबसे बड़ी बेटी है और सबकी लाडली भी है, क्योंकि हम लोग की मतलब सबसे पहला बच्चा है। मम्मी के नाती में से सबसे बड़ी बेटी है ये। तो 18 जून को होता है इसका बर्थडे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट आपके पास पहुंचेगा। तो हमने कहा इस बार है तो हम मनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मौका तो पहली बार ही हमें मिल रहा है यहाँ पर मनाने का। तो सब लोग मिलकर मनाएंगे प्रियांशु का जन्मदिन। और सौभाग्य ये हमारा कि आप लोग भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, सबसे पहले खाना बना लेते हैं, लोग करेंगे तैयारी। देखिएगा आंगन में सब हा हा हू हो रहा है। सब लोग, हम थोड़ा सा बाल बांध के आ गए हैं और वो उन लोगों से कह दिया है तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले चावल बनाएंगे, जीरा वाले चावल बनाएंगे। तो थोड़ा सा कुकर में घी डाल दिया है, घी हमारा गर्म हो जाएगा, डाल देंगे जीरा और तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च, जो थोड़ा सा अच्छे लगेंगे खाने में। जीरा वाले चावल ये देखिए निकाल लिया है हमने, जीरा तेज पत्ता यही सब। तो घी हमारा गर्म हो गया है, डाल दिया है। उसके बाद चावल हमने धुलकर पहले ही डाल दिया था। और उधर उन लोगों से कह दिया है तुम लोग खुद की तैयारी करो और जो डेकोरेशन करना है वो कर दो। थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल तो हम नहीं कर पाएंगे, जितना हमसे हो पाएगा तो खुश करने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो चलिए, डाल दिया है चावल। चावल को थोड़ी देर भूनेंगे ऐसे ही, उसके बाद डाल देंगे पानी, तो बन जाएंगे जीरा वाले चावल और पनीर की सब्जी हो जाएगी। और अगर पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी बनाएंगे, अगर रोटी खाएंगे तो रोटी बना लेंगे, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। पूड़ी अभी उस दिन बनाया था जब गए थे। यहाँ पर डाल दिया है पानी, थोड़ी देर चलाने के बाद। अब चावल बना रहे थे, तब तक आ गया था बड़ी दीदी का फोन, यानी कि प्रियांशु की मम्मी का फोन। तो उनसे बात करती जा रही थी और खाना बनता जा रहा था हमारा। और ये लाए हैं आधा किलो पनीर, क्योंकि वैसे हम लोग होते हैं तो 250 ग्राम में हो जाता है, और आधा किलो में हो जाएगा सबके लिए। तो काट लेंगे छोटे छोटे पीस, तो पनीर की सब्जी बन जाएगी। और इस समय गर्मी मतलब हर जगह, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे हर ब्लॉग में यही बात बताती हैं, लेकिन
बस शब्द यही निकलते हैं, कितनी ज्यादा गर्मी है कि जो कुछ भी आप लगाओगे सारा कुछ बह जाएगा, बिंदी तक रुक नहीं रही है माथे पर, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो हमने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ बाल बांध दिए हैं रिया ने, और गजरा वजरा लगा दिया है, रखा हुआ था। हमने कहा अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खाना बनाने के बाद, नहीं तो फिर सब पसीने द्वारा बह जाता है। और डाल दिया है रिफाइंड तेल, और उसमें तल लेंगे पनीर को हल्का सा। और भाभी आ रही थी बार बार कि दीदी हम बनवा लेते हैं खाना, तो हमने कहा तुम लोग बाहर चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत परेशान हो जाओगे, हम बना लेते हैं खाना, तुम लोग बाहर का देख लो सिर्फ। तो यहाँ पर हल्का सा फ्राई किया है पनीर को, और उधर टमाटर प्याज सब भाभी लोगों ने पीस कर रख दिया था। लाइट आ रही थी तो जब तक हमने लिपाई की थी, इन लोगों ने पेस्ट बना के रख दिया था टमाटर प्याज का, इतना काम हमारा कर दिया था। और अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। तो हम बना देवे, हम का करें। तो इस सबसे पूछ रहे थे पूड़ी खाओगे कि रोटी खाओगे, कोई ठीक से जवाब दे नहीं रहा था। यहाँ पर चावल में सीटी आ गई है, चावल हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। और इधर डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये पेस्ट हमारे बने हुए रखे हैं। तो सबसे पहले डाला है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट। इसके बाद भाभी आ गई हैं आटा लगाने, ये जरूर आ जाएंगे कि चलो हम कुछ नहीं भाभी दीदी तो हम आटा लगा देते हैं। तो आटे में डाल दिया है रिफाइंड तेल, अजवाइन, हींग, वही जो डालते हैं हम। और उसके बाद अदरक का पेस्ट पक गया था, डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ डेकोरेशन चल रहा है, काम चल रहा है बड़ी ही तेजी से। इसु भी हमारे लगे हुए हैं बड़ी ही फुर्ती से। और हम अपने बच्चों का तो बर्थडे मनाते नहीं हैं, अभी तो मनाया नहीं है, अब इस बार देखेंगे, क्योंकि शौक तो सबको होती है, लेकिन जब हमारे आगे मजबूरियां होती हैं तो फिर उसके बाद डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट पक गया है, डाल दिया टमाटर का पेस्ट। और प्रियांशु, हर्षित, दीदी 3 लोग हैं घर में, तो खुद से ही इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जितने दिन हमारे घर में रहें तो खुशी खुशी रहें और खुश रहें। और इतनी दूर हम दोनों बहनें हैं ना, तीनों बहनें इतनी दूर हैं कि अगर चाहें जल्दी जल्दी जा सके तो नहीं जा पाते हैं। दीदी हमारी हमसे बहुत दूर हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पर इतनी जल्दी आ जा नहीं पाते हैं। यहाँ पर रिया सब लोग लगे हुए हैं, उधर हमारा खाना तैयार हो रहा है। और इधर प्याज का पेस्ट भी हमारा पक गया है, डाल देंगे मसाले। मसाले वही बेसिक वाले डाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाले। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। पनीर मसाला नहीं लाए थे, तो ऐसे सिंपल मसाले से ही बनाएंगे हम पनीर की सब्जी। तो बस डाल दिया है, और डाल दी है थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। बस थोड़ी देर चलाएंगे। और मटर तो रखी है, उबली हुई ही है। और डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, क्योंकि अच्छा लगता है चटपटा सा। और बस मसाले को भून लेंगे सूखे होने तक। मसाले हमारे सूखे हो गए हैं, डाल दिया है ये मटर उबली हुई, ये तो उबली हुई ही आती है। और बस थोड़ी देर चलाया, फिर डाल देंगे पानी ग्रेवी बनने के लिए। जितनी ग्रेवी हमको रखनी है, चावल बनाया है तो ग्रेवी हम उसी हिसाब से रखेंगे। तो प्रियांशु तैयार हो गई है, हमने कहा तुम तब तक तैयार हो जाओ। और इधर सारे लोग लगे हुए हैं, देखिए कितने मेहनत कर रहे हैं इसु लोग। और सब ग्रेवी हमारी पक गई है, डाल दिया है तला हुआ पनीर अपना। तो सब्जी हमारी लगभग तैयार हो गई है, चावल हमारे बन गए हैं, आटा लगा रखा है, डाल दिया है नमक सब्जी में। और बस अब खाना बनने में देरी नहीं है। और इस समय हमारे घर का जो माहौल है, ऐसा मन करता है किसी बक्से में बंद करके रख दें, और कभी भी ये माहौल हमारे घर का ना जाए, ये खुशियाँ ना जाए। लेकिन ऐसा होना कहाँ है, एक ना एक दिन सबको अपने अपने घर जाना है। सुन के ही अंदर रूह कांप जाती है कि कैसे हम रहेंगे इन लोगों के बिना। यहाँ पर भाभी बाल बांध रही हैं प्रियांशु के, ये देखिए। और प्रियांशु हमारी बहुत सीधी सादी है, जैसे रौनक है वैसे ही प्रियांशु है। और बचपन से ही ये सबकी लाडली रही है,
और यहाँ पर रायता बनाएंगे तो गर्म पानी में बूंदी डाल दी है, पानी गर्म किया था उसमें डाल दिया है बूंदी, बूंदी का रायता बना लेंगे। रौनक के पापा कह रहे थे रायता बना लो, अच्छा लगे, मन करता है रायता खाने का। और फिर गर्म पानी निकाल दिया था और दही में डाल दिया, दही को अच्छे से मथ लिया था और फिर डाल दिया है बूंदी को। देखिए बन जाएगा रायता हमारा। भुना हुआ जीरा का पाउडर हमारे पास रखा है तो डाल देंगे और फिर थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक डाल देंगे और लगा देंगे छौंका, बस रायता हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये डाल दिया है नमक। और फिर लगा देंगे तड़का रायते वाला, सरसों का तेल रख दिया गरम होने के लिए और डाल देंगे जीरा और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने लाल मिर्च जल्दी जल्दी में नहीं डाला था, बस जीरा से हींग से तड़का लगा दिया था। ये बस रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर बनने लगी हैं पूड़ियाँ। सबसे ज़्यादा डर लगता है ईसू को, ईसू हमारा सो जाता है बहुत जल्दी, उसके लिए खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है। अभी तो लगा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो काम कर रहा था और कब सो गया, इतनी जल्दी सो जाता है। बस बैठा नहीं कि बस सो गया, लेट जाएगा, जहाँ पाएगा तहाँ लेट जाएगा, फिर उसको ना भूख की सुध रहती है ना किसी चीज़ की। इसीलिए हम लगे हुए थे खाने में, जल्दी जल्दी खाना बन जाए तो कम से कम बच्चे खा लेंगे। फायदा क्या है आपके कुछ सब कुछ करने से जब बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या एक थी, जो हमारी मेज थी वो चली गई है प्लाट पर बनने के लिए, तो ये कुछ देसी जुगाड़ बनाया गया है। देसी जुगाड़ ये है, आटे वाली टंकी नीचे रखी गई, आप लोगों से हम गुप्त बात बता रहे हैं। स्टूल रखा गया, स्टूल के ऊपर आटे वाली टंकी, उसके ऊपर चादर डाला गया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कोई बताने वाली बात है, लेकिन हमने कहा बता देते हैं आप लोगों से क्या जुगाड़ लगाया गया है। और हम भी तैयार हो गए हैं, भाई हमारी बेटी का जन्मदिन है तो कैसे नहीं तैयार होते। तो सब लोग नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए हैं। और ये लोग, ऋतु ज़्यादा साड़ियाँ लाई नहीं थी तो हमने अपनी वाली पहना दी है, मतलब पहनने के लिए दे दी। हमने कहा पहन लो, कोई भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो ये नीली वाली इसने पहनी है और भाभी ने पहनी है। सब लोगों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए हैं और प्रियांशु भी तैयार हो गई है हमारी, और हमारे ईशु भी तैयार हो गए हैं। सब कुछ कर रहे थे और प्रियांशु के लिए लाए थे बर्थडे वाला मुकुट जो आता है, वो यहाँ लाने के लिए भूल ही गए थे, कमरे में रखा हुआ है, लेकिन बाद में याद आया था, क्योंकि जब आप करते नहीं हो तो याद भी नहीं रहता। हमें अच्छे से मालूम भी नहीं था, ऋतु से पूछ रहे थे कैसे क्या करना है, हमें नहीं ज़्यादा पता है बर्थडे में कैसे क्या किया जाता है। तो मोमबत्ती जला रहे थे, बस ये केक ले आए थे दोपहर में, तो फ्रिज में लगा दिया था। तो दोस्तों टाइम आ गया है, तैयारियां सारी हो गई हैं, केक कटने जा रहा है। तो आप लोग भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा प्रांशु को, ताकि वो जीवन में हर मुकाम हासिल करे। तो चलिए केक काटते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, बच्चे सोने लगे हैं। तो चलिए शुरू कर, आओ बच्चे तो बहुत रोने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई केक कटने जा रहा है और बस कमी थी तो दीदी की, मम्मी आ नहीं रही थी, कह रही थी हम अभी आएंगे क्योंकि लेटी हुई थी वो, और दीदी की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन फ़ोन पर बात हो रही थी, कह रही थी हमें इतनी दूर है तो आ भी नहीं पाएंगी। तो कह रही थी हमारी वहाँ ज़रूरत क्या है, तुम लोग खुद ही हो, 3 माएँ हैं वहाँ पर प्रियांशु की, हमारा वहाँ क्या काम है। मजाक कर रही थी, तो हमने कहा चलो अच्छा, अगर मम्मी होती तो क्या बात थी। तो हमने बाद में इसके मुकुट लगा दिया था, देखिए लगा नहीं रही थी, हंस रहे थे, तो हमने कहा आप लगा लो जो लाए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग खा लीजिए प्रियांशु का बर्थडे का केक। तो जैसे हो पाया हमसे
वैसे किया है। बस सब लोग इकट्ठा हैं और साथ में खुशियां मना ली, बस यही बहुत है। तुम खाओ। अरे ले आओ। और इसके बाद कुछ फोटो शूट की गई थी और सबसे पहले कपड़े हमने बाद में बदले। इसको खिला रहे हैं खाना क्योंकि ये सो जाएगा, सोने लगा था इसलिए हम खिला रहे हैं, नहीं तो पता चला खाएगा नहीं और ऐसे ही सो जाता, तो हम खिलाने लगे थे। हमने कहा ये सबसे पहले खा ले। उधर हर्षित के लिए भी थाली लग रही है और दादी को भी बुलाने गई हैं, तो सब लोग खाना खाएंगे अभी। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।